ऐसे अभी हमें डिस्कस कर लेना है। जैसे मान लो रिलेशन हो गया पैरेलल ऑफ, तो पहले तो दो ऑर्डर पेयर ले लोगे ना। जैसे तुमने L1 L2 ले लिया, रिलेशन का हिस्सा है, और L2 L3 भी ले लिया, रिलेशन का हिस्सा है। अब तुम्हें अपने तर्कों से यह साबित करना, अपने लॉजिक से यह साबित करना है कि L1 और L3 रिलेशन का हिस्सा होगा। अगर ये साबित हो गया तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अगर ये साबित नहीं कर पाए कि L1 L3 रिलेशन का हिस्सा होगा तो ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। L1 L2 रिलेशन का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ L1 पैरेलल है और L2 L3 रिलेशन का हिस्सा है, इसका मतलब क्या हुआ? L2 पैरेलल है L3 के। जरा सोचो, L1 L2 के पैरेलल, ये L1 लाइन है, ये पैरेलल है L2 के, और L2 पैरेलल है L3 के। तो क्या L1 और L3 पैरेलल होगा? निश्चित रूप से होगा। लिखोगे देयरफॉर L1 पैरेलल होगा L3 के। इस प्रकार L1 L3 रिलेशन को बिलोंग कर गया, और हमारा जो रिलेशन था R, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब आता है परपेंडिकुलर का रिलेशन। अब सोच के बताओ, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता है। मान लो ये रिलेशन पैरेलल लगा के हमने परपेंडिकुलर कर दिया, R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है और L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा, यानी परपेंडिकुलर का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आता है सिमिलर का रिलेशन। तीन ट्रायंगल ले लो, T1 T2 T3। अगर T1 सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो क्या T1 और T3 सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा। यानी सिमिलर का रिलेशन, कंग्रुएंट का रिलेशन, ये ऐसे रिलेशंस हैं जो ट्रांजिटिव होंगे। अब इनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा, ये सिखाता हूं तुम्हें, ध्यान से देखो। जैसे कोई रिलेशन आ गया, कोई रिलेशन लिख दिया R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x minus y is divisible by 10. Check whether the given relation is transitive or not. If not, give a suitable example. ऐसा क्वेश्चन आएगा। देखो, प्रूफ करने का जो क्वेश्चन आता है उसमें नहीं फंसोगे। प्रूफ करने वाले में क्या है, लिख दिया प्रूफ दैट, तो तुम्हें पता चल गया होगा ही होगा। तुम भाषा लिख के आ जाओगे तो भी तुम्हें नंबर मिल जाएगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, इसलिए ए सी करेगा, हेंस प्रूफ। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए ना कि चेक करो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, वहां दिक्कत होती है। अब जैसे इसी में चेक करना है, अब कैसे चेक करोगे? ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, x और y दोनों रियल नंबर हैं, और तुम्हें ऐसा ऑर्डर पेयर इसमें लेना है जिसको घटाने पर 10 से कट जाए। जैसे तुम ऐसे रिलेशन में क्या लोगे, जैसे 11 1, 11 में से 1 को घटाएंगे 10 से कट जाएगा। 52 2, 52 में से 2 घटाओगे 50 आएगा, और ये 50 10 से कट जाता है। 2 2 100% आएगा। 2 में से 2 घटाओगे 0 हो गया, और 0 सबसे डिविजिबल होता है। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। 0 सिर्फ खुद से डिवाइड नहीं होता, बाकी सभी रियल नंबर से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखोगे और कैसे सॉल्व करोगे। तुमने क्या किया, प्रूफ देखो, इसका चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखो। तुमने क्या किया, लेट किया 3 रियल नंबर्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, एंड तुम्हें ये अज्यूम करना है कि ए बी को तुमने रिलेशन में देखा और बी सी को भी तुमने रिलेशन में देखा। अब अपनी तर्क से, अपने लॉजिक से ये साबित करोगे कि ए सी भी रिलेशन में होगा। ए बी को रिलेशन में देखा, क्यों देखा? क्योंकि ए में से बी को घटाने पे 10 से कट गया होगा, तभी तो देखा। BC को तुमने रिलेशन में देखा का मतलब क्या हुआ, B में से C को घटाने पे 10 से कट गया होगा। अब तुम्हें यह साबित करना है कि A में से अगर हम C को घटाएं तो भी 10 से कटेगा, तब ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A माइनस B 10 से डिविजिबल है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि अगर किसी डिजिट से डिविजिबल दिखाना है तो उसके फैक्टर में वो डिजिट दिखना चाहिए। a माइनस बी अगर 10 से डिविजिबल है तो हमने लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू 10m।
और b माइनस सी भी 10 से डिविजिबल है, तभी इस रिलेशन का हिस्सा है। तो इसको क्या लिखोगे, b माइनस सी इज इक्वल टू 10n। अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी फ्रॉम फर्स्ट प्लस में सेकंड। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू, इन दोनों में से 10 कॉमन कर लो, यहां आ गया m प्लस n। देखना a माइनस सी के फैक्टर में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित हो गया कि a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 10। या तो डिविजिबल बाई लिखा रहेगा या मल्टीपल ऑफ लिखा रहेगा, बात एक ही होता है, इज डिविजिबल बाई 10। देयरफॉर ये जो AC है ये बिलोंग कर गया रिलेशन को, और इस प्रकार रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। तो बच्चों ये होगा एक्सप्लेन करने का तरीका। कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन एक्सप्लेन करना हो लॉजिक तो देना पड़ता है। अब जैसे पैरेलल ऑफ था, उसमें क्या लिखना था, सिर्फ L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, देयरफॉर L1 L3 के पैरेलल होगा। इस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे चीजों को, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगला जो रिलेशन का टॉपिक आएगा वो होगा इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन पढ़ लोगे, उसके बाद रिलेशन हो जाएगा खत्म, फिर हमारा फंक्शन शुरू होगा। तो हम अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, हम लेके आते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। तुम्हारे एग्जाम में भी जो बड़े क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इक्विवेलेंट रिलेशन से ही आएगा। अगर रिलेशन का कोई क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया, 100% श्योर है कि इक्विवेलेंट रिलेशन से आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।